हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल योर लर्निंग पॉइंट में। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से जीएसटी का इनवॉइस, परचेज का, सेल का टैली किया जाता है, वह किस तरह से आइटम्स के अकॉर्डिंग जीएसटी एप्लीकेबल किया जाता है, वह किस तरह से लेजर पर जीएसटी एप्लीकेबल किया जाता है और सेल और परचेज के बिल टैली किए जाते हैं। उसी तरह से हम सीखेंगे कि खर्चों पर किस तरह से जीएसटी चार्ज करते हैं और किस तरह से इनकम्स पर जीएसटी चार्ज करते हैं और प्रॉपर तरीके से किस तरह पार्टी का लेजर बनाया जाता है। आइटम के अकॉर्डिंग आपको जीएसटी रेट सेट करना बताऊंगा, मैनुअल जीएसटी रेट सेट करना बताऊंगा। आज की क्लास में हम यही सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल हम टैली चालू करके कोई कंपनी बना लेंगे। मैंने ऑलरेडी कंपनी बनाई हुई है, तो उसके आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जीएसटी का फीचर एक्टिवेट कर लेंगे। तो यस करेंगे, एंटर मारेंगे, अपना स्टेट जो भी पड़े उसे सेलेक्ट करके जीएसटी नंबर मेंशन करेंगे। रिटर्न टाइप मंथली है या जो भी है डाल देंगे। ई इनवॉइस को फिलहाल के लिए नो रखेंगे हम एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम परचेज का इनवॉइस पास करेंगे। तो परचेज के लिए हम जाएंगे वाउचर में, F9 फॉर परचेज। यहाँ पर मैं रैंडम किसी का भी नाम दे देता हूँ। मान लीजिए किशोर कुमार, हम किशोर कुमार का नाम डालते हैं। ये परचेजर है तो हम इसे सन्डी क्रेडिटर के अंडर डालेंगे। पिलवाई फीचर को आप यस करना चाहें तो रख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। हम इसका सेलेक्ट एड्रेस डालेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, एड्रेस डिटेल प्रॉपर मेंशन कर लेंगे एंड पार्टी का जीएसटी नंबर मेंशन कर देंगे। फिलहाल मैं वही रिपीट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर आइटम बनाएंगे। आइटम मैं मोबाइल बना लेता हूँ। मान लीजिए वीवो का मोबाइल है। यहाँ पर हम ग्रुपिंग भी बनाना सीखते हैं। ग्रुप पर किस तरह जीएसटी एप्लीकेबल करते हैं वो भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रुपिंग क्रिएट कर लेंगे कि वीवो, ये वीवो का हैंडसेट है। यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जीएसटी रेट डालना सीखेंगे। क्लासिफिकेशन ये है कि हमें सिर्फ एक ही ग्रुप पर जीएसटी की रेट डालनी होती है। अदर कोई भी आइटम अगर उस टैक्स स्लैब के अंदर आता है तो उस आइटम को सिर्फ उस ग्रुप में डालना है, उसकी टैक्स कैलकुलेशन वो ऑटोमेटिक कर लेगा। तो यह है क्लासिफिकेशन। आज अभी पहले हम क्लासिफिकेशन फीचर को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं मैनुअल फीचर भी सिखाता हूँ आपको। क्लासिफिकेशन बना लेते हैं। मोबाइल फ़ोन की HSN 8517 होता है एंड इसकी टैक्स रेट 18% होती है। इसे यूज क्लासिफिकेशन पर ही लेंगे। मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट कर देंगे। अब देखेंगे कि हम जैसे ही वीवो को सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक टैक्स रेट आ जाएगी। अगर हम वीवो को मैनुअल में डालते हैं, मान लीजिए हम सैमसंग का ग्रुप बनाते हैं जो कि मैनुअल होगा। यहाँ पर हम नोज क्रिएट कर लेंगे नंबर्स में, नंबर्स एंड इसका सब टाइटल भी डाल देंगे नंबर्स में। अब देखेंगे सैमसंग का सेलेक्ट करते ही यहाँ मैनुअल डालना पड़ रहा है और जैसे ही हम वीवो को सेलेक्ट करेंगे तो टैक्स रेट ऑटोमेटिकली आ रही है। तो वीवो का मोबाइल बना रहे हैं तो अभी फिलहाल हम वीवो के ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमने 10 मोबाइल खरीदे हैं इस रेट से। परचेज बना हुआ नहीं है तो हम परचेज बना देंगे, जिसे हम परचेज के अंडर डालेंगे। यहाँ पर जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे। फिलहाल मैं एज कंपनी फीचर इसी को एक्सेप्ट करते हुए चलेंगे। मैनुअल टैक्स लेजर रेट वाइज वो मैं आपको सेल वाले लेजर में बताऊंगा। फिलहाल हम परचेज को इसी तरह से बना लेंगे। सेल का भी इसी तरह बना सकते हैं हम, लेकिन मैं फिलहाल आपको हर तरह के टैक्स कैलकुलेशन के पैटर्न को सिखा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर पूरी तरह से ध्यान देंगे। एक्सेप्ट करते हुए आगे चलेंगे। अगला हम सैमसंग का मोबाइल बना लेते हैं। सैमसंग के अंडर डालेंगे, नौ सेलेक्ट करेंगे। अब इसका मैनुअल डाल देते हैं क्योंकि हमने इसके ग्रुप के ऊपर टैक्स रेट सेट नहीं की थी, इसलिए टैक्स रेट वही 18% रहेगी। मान लीजिए 15% मोबाइल खरीदे हैं इस रेट से। परचेज को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ टैक्स बनाएंगे CGST इनपुट, जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, CGST सेलेक्ट करेंगे एंड एक्सेप्ट। यहाँ पर हम टैक्स रेट मैनुअल भी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। वो फीचर मैं आपको सेल्स में सिखाऊंगा। तो हम देखेंगे हमारा टैक्स कैलकुलेट CGST हो चुका है।
सेम इसी तरह SGST इनपुट बनाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा, GST सेलेक्ट करेंगे और SGST सेलेक्ट करेंगे। तो देखेंगे हमारा GST इनवॉइस रेडी है, तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम सेल का इनवॉइस बनाएंगे। सेल के लिए F8 प्रेस करेंगे, देन पार्टी का लेजर बनाएंगे, अजय कुमार। इसे हम डेटर सन्ड्री डेटर के अंदर डालेंगे क्योंकि हम इसे सेल कर रहे हैं। एड्रेस डिटेल जैसा कि आपके पास अवेलेबल है। मान लीजिए इसे हम अनरजिस्टर्ड करते हैं, ये पार्टी बिना GST नंबर की है तो हम इसे अनरजिस्टर्ड डालेंगे। अब हम यहाँ पर सेल के लिए मोबाइल सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैंने 5 मोबाइल ये वाले सेलेक्ट किए हैं। सेल्स का लेजर बना हुआ नहीं है तो हम बना लेंगे। अब जैसे कि हम मोबाइल सेल कर रहे हैं 18% वाला, तो हम यहाँ 18% का लेजर बना लेते हैं। सेल 18%। मैंने आपको नॉर्मल परचेज का लेजर बनना सिखाया जो कि ओल्ड टैक्स कैलकुलेशन के लिए था। हम अगर अलग अलग से टैक्स रेट वाइज सेल का बिल बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाएंगे। जैसे कि मैं 18% का सेल बनाऊंगा तो 18% लिख दूंगा, जिसे अंडर सेल डाल दूंगा। इसे कंपनी डिटेल पे रहकर और स्पेसिफाई फीचर को 18% पे सेट करके गुड्स में एंटर कर दूंगा। अब इसी तरह वीवो का मोबाइल लेंगे। मान लीजिए ये 7 मोबाइल बेच रहा हूँ। सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, CGST आउटपुट का लेजर बनाएंगे। CGST आउटपुट ये बनाएंगे हम 9% से, जो कि डिवाइडेशन होगा। परचेज का हमने टोटली इकट्ठा बनाना सीखा था, यहाँ पर हम डिफाइड लेजर को ब्रेक करना लेजर बनाना सीखेंगे। इसे भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही डालेंगे। सेलेक्ट CGST बिकॉज हम CGST का लेजर बना रहे हैं और यहाँ पर 9% डाल देंगे। तो हम देखेंगे हमारा टैक्स CGST कैलकुलेट हो चुका है। इसी तरह हम SGST आउटपुट 9% बनाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा। SGST सेलेक्ट करेंगे एंड 9% और राउंड ऑफ कर देंगे क्योंकि वैल्यू हमारी पॉइंट पे आ रही है। राउंड ऑफ का लेजर बनाएंगे, जिससे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रख लेंगे। इनवॉइस राउंडिंग फीचर को हम यस कर लेंगे ताकि हमारा इनवॉइस ऑटोमेटिक राउंड हो जाए, हमें मैनुअल एंट्री ना करनी पड़े। तो हम देखेंगे हमारा सेल्स का इनवॉइस भी रेडी है। तो ये तो था हमारा इन्वेंट्री वाइज सेल और परचेज। अब हम सर्विस वाइज सेल परचेज सीखेंगे। सर्विसिंग में मान लीजिए हमने किसी सर्विस का बिल परचेज किया है। फॉर एग्जांपल के लिए CA ने हमें अपना कंसल्टेंसी के चार्ज का इनवॉइस दिया है, तो हम कंसल्टेंसी चार्ज के इनवॉइस को टैली करेंगे, वो हमारे लिए खर्चा होगा। तो हम वही F9 प्रेस करेंगे। यहाँ इन्वेंट्री मोड से हमें इनवॉइसिंग मोड पर जाना होगा, जो कि Ctrl+H के थ्रू होगा। अकाउंटिंग इनवॉइस फीचर को एंटर मारेंगे तो हम देखेंगे यहाँ क्वांटिटी फीचर हट गया। अब हम हमारा मान लीजिए लेजर बनाते हैं, तो हम लिख देते हैं CA किशोर विजय, जो कि हमारा क्रेडिटर है। इसे हम सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर ही डालेंगे क्योंकि हमें इन्हें पेमेंट करना होता है। बाकी फीचर लेजर का पैटर्न वही रहेगा। मान लीजिए इनका GST नंबर है जो मेंशन कर लेंगे। अब इन्होंने हमें कंसल्टेंसी का इनवॉइस दिया है, तो हम कंसल्टेंसी का लेजर बनाएंगे, जो कि Alt+C। यहाँ पर मान लीजिए कंसल्टेंसी सर्विसेज CA की जो भी मैक्सिमम सर्विसेज होती है 18% के अंडर आती है, तो हम यहाँ 18% डाल देंगे। इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है। यहाँ हम GST को एप्लीकेबल करेंगे। इसका HSN नंबर, कंसल्टेंसी का जो भी HSN नंबर होगा वो हम डालते हैं। फिलहाल के लिए मैं 9987 डाल देता हूँ और इसकी टैक्स रेट 18% डाल देता हूँ, जो कि सर्विस में जाएगा क्योंकि हम तो उससे सर्विस ले रहे हैं। तो एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। मान लीजिए उसने हमें 50,000 की कंसल्टेंसी का इनवॉइस दिया है। अब यहाँ पर हम इनपुट CGST ही डालेंगे। आप चाहे तो इसे अलग अलग रेट में भी बना सकते हैं। अब जैसा कि मैं आपको इसमें बता देता हूँ, CGST इनपुट 9%, वही ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा। GST CGST 9%, सेम उसी तरह SGST इनपुट 9%,
ड्यूटीज एंड टैक्सेस में SGST, तो देखेंगे हम हमारा इनवॉइस खर्चे का रेडी है, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसी तरह से हम मान लीजिए हमारी कोई सर्विस की फर्म है, हम सामने वाले कस्टमर को सर्विस का इनवॉइस दे रहे हैं, तो वो सर्विस हमारे लिए इनकम होगी, तो हम वो इनवॉइस भी बना लेते हैं। F8 प्रेस करेंगे, सेल में जाएंगे और इसे इनवॉइसिंग फीचर पर ही रहने देंगे। अब मान लीजिए हमने इनवॉइस दिया है अजय विजय वर्गीय को, जो कि सन्ड्री डेटर में रहेगा। लेजर बनाने का पैटर्न वही सेम रहेगा, लेजर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। मान लीजिए अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अब हम सामने वाले को सर्विस का इनवॉइस दे रहे हैं, तो हम मान लीजिए हम लिख देते हैं इंस्टॉलेशन सर्विस। ये हमारी इनकम होगी, तो हम इसे इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे क्योंकि हम इससे सर्विस दे रहे हैं। GST को एप्लीकेबल रखेंगे, HSN जो होगा वो डाल देंगे, स्पेसिफाई जो भी टैक्स स्लैब होगा वो हम टाइप कर लेंगे। मैं फिलहाल 18% ही ले रहा हूँ। मान लीजिए मैंने 45,000 का सर्विस का इनवॉइस दिया है, अब मैं इसे टैक्स लगाऊंगा आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, सॉरी, और राउंड ऑफ। तो इस तरह से हमने हमारी इनकम का भी बिल बना दिया। तो हम इसका इफेक्ट देख लेते हैं GST रिटर्न के प्रॉपर में। उस GST रिटर्न का स्टेटस चेक करने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी GST रिपोर्ट। अब हम देखेंगे यहाँ पर GSTR 3B, तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारा यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई दोनों का आ रहा है। एक मिनट, यहाँ पर इनवर्ड सप्लाई का कैलकुलेशन हमें बता नहीं रहा, कुछ एरर है, तो एरर अगर होने पर हम एरर को क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए एरर बता रहा है GST नंबर कैन नॉट, कंपनी कैन, हमने हमारा और पार्टी का GST नंबर सेम डाला है, तो ये उसी का एरर बता रहा है। इस तरह से हमारे इनवॉइस में किसी भी तरह का एरर होगा तो वो हमें सामने खड़ा कर देगा। मान लीजिए मैं इसका GST नंबर एक बार के लिए थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर Z लगा देता हूँ, और B को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हम देखेंगे यहाँ पर इनवॉइस हमारा अच्छा, एक्चुअली ये GST नंबर करेक्ट नहीं था, तो हम एज पर ट्रांजेक्शन मास्टर इफेक्टेड डेटा ही डाल देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, वो GST नंबर गलत होने के कारण ये इनवॉइस यहाँ से करेक्ट में जा नहीं रहा, तो हम इन इनवॉइसेस को 2B में देख सकते हैं। आप वैसे कि 3B में देख सकते हैं, क्योंकि 3B में हमारा इनवॉइस नीचे टैक्स कैलकुलेटर इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो GST नंबर गलत है। मैं एक बार के लिए किसी दूसरी डिटेल का GST नंबर डाल के देखते हैं, जैसे कि कहाँ गया वो दीपक, ये GST नंबर क्यों, अच्छा इसमें हमने इनवॉइसिंग नंबर नहीं डाला है, तो हम इनवॉइसिंग नंबर मान लीजिए कंपनी से हमें कोई भी इनवॉइस नंबर मिला है वो डाल देते हैं।
तो इस तरह से हम हमारे सेल और परचेज का इनवॉइस बना लेंगे। तो हम देखेंगे हमारे नीचे परचेज के इनवॉइसेस आ चुके हैं और यहाँ पर सेल्स के इनवॉइस है। अब डिफरेंसेस के जो भी होता है हमें टैक्स डिपॉजिट करना होता है। मान लीजिए 37,828.22 ये हमारा टैक्स सेल का है जो कि हमें पे करना होता है, माइनस हमें परचेज का टैक्स 60,867 रुपये का मिला है। तो डिफरेंस 23,000 रुपये हमारा ITC एक्सेस हमारा सेव हो रहा है, तो हमें टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। तो ये था हमारा 2B। तो उम्मीद है आज की क्लास में हम आपने सीखा होगा कि हमने किस तरह से सेल का इन्वॉइस बनाया, सर्विसिंग पे, इन्वॉइसिंग, इन्वेंट्री पे, परचेज किस तरह से इन्वेंट्री पे किया, खर्चों को किस तरह से टैली किया, लेजर किस तरह से प्रॉपर बनाया क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, नॉर्मल आइटम मैनुअल, और लेजर को किस तरह से हमने मैनुअल बनाया, और सिंगल एंट्री से किस तरह परचेज को सेट किया है। तो उम्मीद है आगे भी आपको इसी तरह से शॉर्टकट मेथड से एंट्रीज को समझने के लिए प्लीज़ लाइक फॉलो ज़रूर करें। और इसकी प्रैक्टिस सीट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको 3 मंथ्स की शीट पहले तो प्रैक्टिस की मिलेगी जो कि विदाउट GST की है। बिना GST के आपको पहले प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपकी एंट्री लेवल क्लियर हो जाए। उनके बैलेंस के आंसर्स ये हैं, और इसी तरह उसके बाद आपको GST की प्रैक्टिस पैटर्न भी मिल जाएगा जो कि स्टेप बाय स्टेप पूरा पैटर्न है। किस तरह से GST एक्टिवेट किया जाता है, किस तरह सेट किया जाता है, किस तरह इन्वॉइसिंग की जाती है। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए एंड यूं ही बने रहिए। थैंक यू।